हेलो भाई दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से सभी अच्छे होंगे। आज हम लॉकडाउन के समय का सही पालन करते हुए अपनी क्लासेस जो निरंतर हो रही है मैथ्स बाय जेपी सर यूट्यूब चैनल पर आपके उस पर क्लास निरंतर हो रही है। क्लास 10 की बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, आपके व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अब हमने जो 7.1 प्रश्नावली है, एक्सरसाइज 7.1 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसके बारे में बात कर रहे थे। उसमें हमने 20 सवाल हो भी गए थे। उसमें टोटल 30 सवाल है, इसलिए अपन एक बार 20 सवाल से 20 के सवाल से फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 20 नंबर सवाल क्या है। सवाल नंबर 20, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा और cosec थीटा। देखिए क्या करना क्या है अपना, ये तो क्या है LHS और ये क्या है RHS। LHS से अपने को क्या करना है, RHS को सिद्ध करना है। LHS से अपने को क्या करना है, RHS को सिद्ध करना है। तो मैं इसको तो RHS से इसको एक बार अपने इसको भूल जाऊंगा एक बार, क्योंकि अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, LHS सिद्ध करना है। RHS सिद्ध में क्या करना है, sec थीटा और cosec थीटा में। sec थीटा और cosec थीटा अपने को किससे मिल सकते हैं, sin थीटा और cos थीटा से मिल सकते हैं। तो अपने को सोचने वाली बात यह है कि LHS में अगर हम tan और cot को, LHS में अगर हम tan और cot को बदल लें sin cos में, तो अपना काम बन सकता है। sin और cos में बदले तो काम बन सकता है ना। तो देखो भाई LHS अपने क्या लिया, ले लिया एक LHS tan थीटा बराबर कितना होता है, चूंकि हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, sin थीटा बटा cos थीटा होता है कि नहीं होता है। और cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा, ये जानते हैं। अब tan है वहां तो sin थीटा बटा cos थीटा रख दो, और जहां cot है वहां क्या रख दो, cos थीटा बटा sin थीटा रख सकते हैं। देखिए आगे tan की जगह क्या रखें, sin थीटा बटा cos थीटा, tan की जगह अपन ने लिख लिया sin थीटा बटा cos थीटा, नीचे बटा है ये लीजिए बटा 1 माइनस cot की जगह क्या रखेंगे, cos थीटा बटा sin थीटा, क्या रखें cos थीटा बटा sin थीटा। ये प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह हमने कर लिया, cot को लिख सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा बटा 1 माइनस tan को sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा, sin cos थीटा बटा sin थीटा। यहां पर लघुगणक लेने की आवश्यकता नहीं है, एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, नीचे वाला में क्या कर ले, एलसीएम ले ले। तो यहां मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। ये संख्या है एज इट इज रख लेते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा, और यहां से देखो क्या आ गया, लघुगणक क्या आ गया, sin थीटा आ गया ना, लघुगणक ये आ गया sin थीटा, लघुगणक आ गया। करें क्या, sin थीटा माइनस cos थीटा हो गया, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, cos थीटा बटा sin थीटा एज इट इज बटा cos थीटा माइनस sin थीटा बटा sin थीटा। यहां लगभग cos थीटा है तो क्या आ गया, cos थीटा आ गया, ये लीजिए cos थीटा। अब इसको अपन क्या कर लेंगे, करने ऊपर नीचे गुणा कीजिए भाई, ये है sin थीटा बटा cos थीटा, ये sin थीटा बटा cos थीटा। ये sin वाला इधर भाग के ऊपर किसमें जाएगा, गुणा में, तो यहां क्या आ गया भाई sin थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा, बीच में से किसका है, प्लस का, तो मैंने क्या कर दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। आगे क्या है भाई, cos थीटा बटा sin थीटा, तो ये cos थीटा बटा sin थीटा, cos से भाग में तो फिर किसमें चले जाएगा, गुणे में चला जाएगा, तो क्या आ गया cos थीटा बटा cos थीटा माइनस sin थीटा। ये आइडेंटिटी अपने पास बनी के नहीं बनी, ये आइडेंटिटी अपने पास बन गई। जगह पर मैं इसके ऊपर से मिटा देता हूं, ऊपर से मिटा दो, ये क्या कर दिया मैंने, मिटा दिया, यहां से इसको मैं मिटा देता हूं।
जो उतारना चाहिए वो वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं ना। देखिए ऊपर क्या हो गया भाई, ऊपर देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, कोस गुना कोस, कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया। अब इस नीचे वाले को मिटा दो, नीचे वाले को मिटा दिया। देखिए अब यहां देखिए, यहां साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, लघुत्तम लेंगे तो यही आएगा ना। यहां साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहां कोस थीटा माइनस साइन थीटा, संख्या एक है लेकिन यहां कोस में से घट रहा है और यहां किस में से घट रहा है, साइन में से घट रहा है। अगर मैं इसको साइन, इस कोस थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिखना तो मैं कैसे लिख सकता हूं, इस प्लस वाले चिन्ह को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मैं इसको साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहां पे क्या करते हैं, मैंने माइनस का चिन्ह कर दिया और लघुत्तम इसको क्या कर दिया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, लघुत्तम क्या आ गया भाई, लघुत्तम आ गया आपका साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आ गया लघुत्तम। कोई दिक्कत, कोस थीटा का भाग दिया तो कोस से कोस कट गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का भाग दिया तो ये कट गया, साइन ऊपर जाके कितना होगा तो क्या होगा भाई, साइन के क्यूब थीटा माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, साइन का भाग है, साइन से साइन कट गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का भाग दिया तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया, क्या आया कोस थीटा, ऊपर कोस जाके कितना होगा तो क्या हो गया कोस की क्यूब थीटा। अब अपने पास एक आइडेंटिटी देखो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन को मैं a मान लूं, कोस को b मान लूं, तो क्या सूत्र लगता है, a माइनस b का सूत्र आता है क्या आपको, क्या होता है सूत्र, a माइनस b का सूत्र क्या होता है, a माइनस a की क्यूब माइनस b की क्यूब का सूत्र होता है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब का सूत्र क्या होता है। याद मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरे सूत्र लिखवाया था, क्या होता है क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी ऐसा लिखवाया था, मैंने लिखवाया था यहाँ पे a माइनस बी, और ये भी किसका होगा, माइनस का होगा, नहीं होगा प्लस का होगा, किसका होगा, प्लस का होगा। आपने पिछले वीडियो में कोई गलती कर दी होगी करने में, यहां से देखिए ऊपर वाले में लगा दीजिए a माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, a का मान साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, b का मान कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा, प्लस का चिन्ह साइन थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए क्या करना, क्या साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको मैं इससे काट सकता हूं, इसको मैंने इससे क्या कर दिया, काट दिया, ऊपर से थोड़ा मिटा देते हैं, ऊपर से मिटा दिया, ये यहां से मैंने क्या कर दिया, इसको मिटा दिया। अपने पास संख्या क्या रही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा, ये संख्या है क्या, ये संख्या है। इसमें देखिए अब क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अपने पास आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इतनी संख्या को क्या लिख सकता हूं, एक लिख सकता हूं क्या, एक मैंने लिख दिया। अब अपने पास क्या आ गया, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा। अब ये 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा है प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा
साइन थीटा cos थीटा अपॉन क्या है, साइन थीटा cos थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई, 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा बटा साइन थीटा cos थीटा लिख सकता हूं कि नहीं, प्लस नहीं है साइन थीटा cos थीटा। इससे ये कट गया, मान क्या आ गया 1 आ गया, इससे ये कटा तो मान गया 1, यानी कि संख्या में संख्या का भाज्य कितना आ गया 1 आ गया। अब इसको कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा गुणा 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1, ये आ गया। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, अपन जानते हैं 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, cosec थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है। और अपन जानते हैं 1 अपॉन cos थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा। 1 अपॉन cos थीटा बराबर sec थीटा, तो cosec थीटा sec थीटा प्लस 1, या मैं इसको भी ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई sec थीटा cosec थीटा प्लस 1, क्योंकि गुणा में किसकी पालना होती है, क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना होती है कि नहीं होती है। गुणा में आगे पीछे संख्या को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, गुणा में किसकी पालना होती है, क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना होती है। ये आपका सवाल का बेस था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी 30 जून को आपकी मैथ परीक्षा है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए, ठीक है, उतार लिया। ओके, बताएंगे सवाल, जितने सवाल आपको करवाए जा रहे हैं, 2 सवाल करवाए जा रहे हैं, 4 करवाए जा रहे हैं, 5 करवाए जा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड बेहतरीन मेथड से आपको करवाए जा रहे हैं। करवाने का तात्पर्य यह है कि आपको से एक सवाल कम करवाए जाए, लेकिन आपके सवाल क्या आना चाहिए, समझ में आना जरूरी है। ओके, देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट दिया जाए। आगे है sin a प्लस cosec a का स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का स्क्वायर बराबर क्या है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। इसको क्या करना है, sin स्क्वायर a sin a प्लस cosec a का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर के बराबर में सिद्ध किसको करना है, 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। सिद्ध किसको करना है, इसको सिद्ध करना है। मैंने क्या कर लिया, यहां से एलएचएस ले लिया, नीचे लिखने की कोई आवश्यकता है क्या, अपने पास जगह था, मैं इसमें मैंने मान लिया कि यहां से मैंने क्या कर लिया, एलएचएस ले लिया। एलएचएस लेते क्या आ जाएगा भाई, a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र जानते हो ना, a प्लस b, a प्लस b तो होल स्क्वायर का सूत्र लगा दो। क्योंकि हम जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, कौन सा आइडेंटिटी का होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा सूत्र होता है। ये स्क्वायर से भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b लिखते हैं। कोई दिक्कत, किसी के भी कोई दिक्कत नहीं, जो मान है वो मान रख लीजिए। देखिए a का मान क्या है, sin a, इस वाले में लगा रहा हूं, पहले दोनों में साथ में लगा लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये sin a का स्क्वायर, a स्क्वायर है तो ये sin स्क्वायर a प्लस b का cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a cosec a प्लस a का मान cos स्क्वायर a। इसको मैंने क्या कर लिया, यहां से ब्रैकेट में बंद कर दिया, कोई दिक्कत, यहां से ब्रैकेट है, ब्रैकेट में मुझे यहां से दूसरा ब्रैकेट, चलो sec स्क्वायर a, ये sec स्क्वायर प्लस 2 cos a sec a। कोई दिक्कत, अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin। देखो भाई sin a, इस sin को अपन हटा सकते हैं ना, कैसे हटा सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cosec को क्या लिख
सकता हूँ, 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ, फिर ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक को, तो ये साइन से साइन क्या हो गया, कट गया, प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2, यहां से भी कोस को मैं क्या कर लूंगा, कोस को कैसे हटा सकता हूँ भाई, यहां से स्क्वायर वाले को एक बार ऐड करके तो अपने पास आइडेंटिटी लगाने के लिए क्या आएगा, काम आएगा, तो सेक को क्या करें 1 अपॉन कोस ए, ये लीजिए कोस से कोस कट गया, ये लीजिए कोस से कोस कट गया। अब क्या होती है जोड़ने में, क्रम में गुणधर्म में पहले बात ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि भाई sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 प्लस यहां से क्या आ गया cosec स्क्वायर a है, ये cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2, कोई दिक्कत, यहां से देखो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर आप जानते हो कि 1 होता है, कोई दिक्कत, अपने पास क्या आ गया 1 प्लस 2 प्लस कोसेक स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए में कोई आइडेंटिटी काम कर रही है क्या, अपने को पता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, मैं इस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, तो ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर ए है तो ए रख देंगे, थीटा की जगह ए दिया गया अपने को, प्लस कर देंगे, अब सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, अपने को पता 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, ये होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसकी जगह मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, प्लस 2, यहां से देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 3 1 4 4 1 5 5 और 2 कितने हो गए 7, कितने आ गए 7, प्लस कोट है तो ये कोट स्क्वायर ए प्लस tan है तो tan स्क्वायर ए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यही अपना क्या था आरएचएस अपना यही आ रहा था कि नहीं आ रहा था, ये आ रहा था, इससे इजी मेथड आपको नहीं मिलेगा, सबसे इजी जो मेथड है मैंने आपको वो करवाया, इससे इजी मेथड आपको ट्रिगोनोमेट्री में नहीं मिलेगा, हालांकि एक दो स्टेप इसमें से मैं यहां से भी इसको कम करके कर सकता था, यहां से स्टेप कम करके, लेकिन एग्जामिनर है वो हर एक स्टेप, और जैसे आइडेंटिटी जहां भी आइडेंटिटी लगा रहे हो ना वहां पे आइडेंटिटी लिखना जरूरी है, यहाँ पे कोई ज्यादा दोहराने वाली बात नहीं है, मैंने यहाँ से जब मुझे आइडेंटिटी लगाई तो यहाँ पे प्रश्न अनुसार लिख कैसे कर सकते हो, क्वेश्चन की क्या बन जाती है, उससे है कि लैंग्वेज बन जाती है कि नहीं, लैंग्वेज में लिखना जरूरी है। आगे देखो 21 सवाल हो गए, इस 7.1 और 7.2 ये आपकी 6वीं 7वीं और 8वीं प्रश्नावली है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, बहुत ज्यादा नंबर की है, त्रिकोणमिति है वो आपकी लगभग 14 नंबर की आती है, कितने नंबर की आती है एग्जाम में 14 नंबर की, 14 नंबर की त्रिकोणमिति आने का मतलब क्या है कि 80 में से 14 नंबर किस में से लाने हैं, त्रिकोणमिति में से ही लाने हैं, 80 में से 14 नंबर किस में से आएंगे, त्रिकोणमिति से 80 में से 14% आने का मतलब कितने परसेंट हो गए भाई, कितने परसेंट हो गए, 8 दूनी 16, कितने आ गए 14, 14 का भाग दीजिए 80 में कितने को आ गया, यानी 20 अगर आपको स्कूल वाला भेजेगा 17 का 14 20 34 34 दूना 68 नहीं तो कितने परसेंट आ गए, 34 34 का देखो 17% आते हैं कि नहीं आते हैं, 17%, तो एक प्रश्नावली आपकी बना रही है, कितने परसेंट बनवा रही है, 17% आपकी एक प्रश्नावली बना रही है, और वैसे देखें तो 100 में से देखें तो कितने 34, यानी इस 34% पास होने के लिए 36% आपको चाहिए होते हैं, वो एक प्रश्नावली आपकी 6वीं 7वीं और 8वीं क्लियर करने से ही बन सकते हैं। इसके बाद भी सवाल नंबर देखिए,
22 नंबर सवाल क्या है? साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। जब भी मैं 10th क्लास के वीडियोस देखता हूँ YouTube पे तो बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेकिन उसमें क्या है बहुत ज्यादा झंझट करवा रखा है। मैं आपको क्या है कि सरल से सरल मेथड में करवा रहा हूँ। उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा डीपली जाके करवा रखा है, यानी बहुत ज्यादा स्टेप समझा रखी है। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये सवाल 4-5 लाइन में करवा रहा हूँ, वहां पे उन्होंने क्या करवा रखा है 2-2 पेज भरवा रखे हैं। 2-2 पेज भरने से मतलब है आपने तो छोटा करने से मतलब है आपको आम खाने या रोटी गिननी है कि नहीं? आपको तो जितना छोटे से छोटा कंटेंट मिले वही तो अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए इसका एलएचएस से अपने क्या कर लिया, ले लिया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो मेरे भाई इसको लिख सकता हूं कैसे? एलएचएस ले लिया, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये लीजिए sin की पावर 4 थीटा का स्क्वायर माइनस cos की पावर 4 थीटा का स्क्वायर। यहां से देखो क्या आइडेंटिटी बना रही है। यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है भाई? a प्लस b और a माइनस b, यही होता है। या इस स्क्वायर से लिख सकता हूं क्या भाई? a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए आइडेंटिटी ऊपर वाली में मान रख लेते हैं एक बार। a प्लस b sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा माइनस है तो ये लीजिए यहां पे माइनस। माइनस तो यहां कैसे आएगा भाई? यहां पे तो कोई माइनस है नहीं तो माइनस नहीं आएगा। सॉरी sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा। a प्लस b और a माइनस b हो गया कि नहीं हो गया? हमने a प्लस b और a माइनस b किया कि नहीं किया? पहले a माइनस b और a प्लस b। अब यहां से भी कुछ बन रहा है क्या? यहां से भी इसको और तोड़ के लिख सकता हूं क्या? sin स्क्वायर थीटा की पावर 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा की पावर 2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? यहां से देखिए यहां से वैसे लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा की पावर 2 माइनस cos स्क्वायर थीटा की पावर 2 a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कोई दिक्कत? यहां तक किसी की कोई दिक्कत नहीं है तो चलो तो आगे देखो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b की घात 2 यानी इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहां तक किसी की कोई दिक्कत? और यहां से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का लगा सकते हैं तो अपना काम बन सकता है। यहां से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा लिया, यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगा लिया। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यही मान है। ये मान मैंने क्या कर दिया, रख दिया। अब कोई दिक्कत? यहां से आगे sin स्क्वायर थीटा ये आ गया। अब इसका क्या है? sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस, यहां से प्लस कर लो, यहां पे क्या कर लो माइनस, कोई दिक्कत? अब देखो यहां पे इसको कैसे,
अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का आपको पता है मान कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, 1 होता है। यहां से अगर आप मान रखना चाहो तो मान रख के कर सकते हो। सो एक थोड़ा सा और रह गया इसमें, थोड़ा सा निकल के थोड़ा पीछे चल, यहां से आपने थोड़ा सा ज्यादा कर लिया, एक स्टेप छोड़ दिया ना, -2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। तभी मैंने सोचा कि ये बीच में यहां से ऐसे कैसे आ गया, यहां से क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब वही स्टेप आएगी, यहां से sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, यहां से तो 1 आ गया, -2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, जैसे आ रहा है वैसे वैसे 1 -2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, आइडेंटिटी से 1 होता है, ये लीजिए 1 कोई लिखने की आवश्यकता। आगे क्या है, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 -2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। यही अपना क्या आ रहा था, RHS आ रहा था कि नहीं आ रहा था। अब तक किसी के कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया अपना, चेक करना था तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, अपने हाथों से किया है तो हैंड्स प्रूव्ड, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इति सिद्धम। ये अगर आप सवाल सिद्ध कर रहे हो, सवाल सिद्ध कर रहे हो तो आपको अगर 6 नंबर का ये सवाल है, हर एक स्टेप का मैथ में क्या होता है, हर एक स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। अगर आप ये लास्ट में इति सिद्धम या एचपी नहीं लिख के आते हो तो आपका अगला एग्जामिनर क्या सोचेगा कि इसको पता नहीं है कि अपन ने क्या किया है, सिद्ध किया है, कैसे किया है। तो यहाँ पे इति सिद्धम में लिखना क्या है, जरूरी है, नहीं तो अगला क्या काट देगा, आपका पाव नंबर काट लेगा। इसका भी क्या है, इस लिखने का भी क्या है, पाव नंबर है। मैथ में हर एक स्टेप के नंबर दिए जाते हैं, हर एक स्टेप्स के नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से शुरुआत की, आपको एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी दे देता हूँ। यहाँ से मैंने शुरुआत की, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, और यहाँ से मेरे को ये पता है कि LHS है, तो मेरे को यहाँ लिखना चाहिए था ना कि LHS है, टेक LHS। मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ से जब मैं सवाल को शुरू कर रहा हूँ तो एक बार कॉपी में अपनी में सवाल फिर से होता है, सवाल फिर से करो, जो सिद्ध करने वाला वो सवाल करो, बाद में LHS उतारो। तो आपकी कितनी लाइन होगी, 2 लाइन हो गई कि नहीं हो गई, एक स्टेप अपने आप बढ़ गई। बाद में जब भी कोई आइडेंटिटी लग रही है तो उसको बदले कोष्ठक में बंद करके आइडेंटिटी को लगाओ, और उसके बाद में उस आइडेंटिटी को पुट करो। तब आपका एग्जामिनर क्या सोचेगा, और ये एरो वाला तो साइन है, डबल एरो वाला साइन है, ये आपको लगाना होता है बढ़िया, नहीं तो अगले को पता ही नहीं चलेगा स्टेप कहां से घुसेड़ रही है और कहां से बाहर निकल रही है। ये एग्जामिनर को क्या है, प्रभावित करने के तरीके हैं। आपने जब कभी भी देखा होगा कि जिसके भी मेरिट आती है उसकी कॉपी अगर आप देखोगे तो वो एक बेहतरीन तरीके से कॉपी बनाएगी होती। मेरे पास जो पिछले बार टॉप 10 मेरिट है मैथ की, उसकी कॉपी अभी भी फोन में सेव है। आपको अगर कॉपी देखने में मैं दिखा सकता हूं, ठीक है भाई। अगला सवाल देखिए, नंबर सवाल क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सेक थीटा प्लस 1 बट्टा सेक थीटा माइनस 1, सिद्ध क्या करना है, कोट थीटा प्लस कोसेक। इतना सा सवाल, रूट में है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन रूट में है क्या, सेक थीटा माइनस 1। सिद्ध क्या करना है, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसके बहुत खतरनाक तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एकदम सरल तरीके से, जो मेरा तरीका आजमाया हुआ तरीका है, वो आपको बताता हूँ कि कैसे अपने इसको एक इजी वे में कर सकते हैं। अब यहां से कुछ अंदाजा लग रहा है क्या, कुछ अंदाजा लग रहा है क्या,
देखिए अब देखो आगे sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1। अब यहां से मैं देखो क्या कर सकता हूं, कैसे करूं इसको कि अपने पास cot थीटा प्लस cosec थीटा आ जाए। चेंज अभी अपने को नहीं करना है। आप सोचोगे चेंज चेंज किसमें करेंगे, अपने कोट और कोशिक चाहिए, कोट और कोशिक दे सकता है क्या अपने को सेक? बिल्कुल भी नहीं दे सकता, कभी भी अपने को कोट और कोशिक ये सेक थीटा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। तो क्या करते हैं अपन यहां से ऊपर नीचे किससे गुणा करते हैं, सेक थीटा यहां माइनस है तो ऊपर नीचे किससे गुणा करते हैं, प्लस वाले से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, प्लस वाले से गुणा करते हैं। इस गुणा करने को हम क्या कहते हैं, हरों का परिमेयीकरण। इस गुणा करने को हम क्या कहते हैं, हरों का परिमेयीकरण। ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, sec थीटा प्लस 1 और नीचे भी sec थीटा प्लस 1 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। करो भाई गुणा, यहां से देखो a माइनस बी a प्लस a माइनस बी a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, होता है। ऊपर वाले में क्या है, sec थीटा प्लस 1 sec थीटा प्लस 1। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ऊपर वाले को तो मैंने लिख दिया sec थीटा प्लस 1 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, बटा यहां से क्या कर दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत? अब अपने को पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कब होता है, पता है क्या आपको, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, एक आइडेंटिटी है अपने पास, याद होता आपको। इसको ऐसे लिखना क्या, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकते हैं। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या आ गया, अब tan स्क्वायर थीटा आया कि नहीं आया। इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को अपन एक बार ऊपर वाले का काटा, नीचे वाले का है स्क्वायर, ऊपर वाले को भी एक बार नहीं काटा, इसको स्क्वायर रहने दिया। अब आ गया sec थीटा प्लस 1 का स्क्वायर बटा tan स्क्वायर थीटा, नीचे वाले में स्क्वायर ऊपर वाले में स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अपने पास में क्या क्या आ गया, sec थीटा प्लस 1 बटा tan थीटा। अब अपने को क्या कर ले, sec और tan को किस में चेंज कर ले, cot और cosec चाहिए तो cot और cosec चाहिए तो किस में चेंज कर ले, sin और cos में चेंज कर ले। तो अपना काम बन सकता है कि नहीं बन सकता, बन सकता है। sec बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा और tan थीटा बराबर क्या होता है भाई sin थीटा बटा cos थीटा, यही होता है। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी दिक्कत तो रख लीजिए मान भाई 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा बटा cos। ऊपर वाले में लघुत्तम क्या है, नीचे वाले में तो लेने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर वाले में लघुत्तम क्या आ गया, cos थीटा लघुत्तम आ गया, तो 1 प्लस cos थीटा बटा sin थीटा बटा cos थीटा। अब लघुत्तम से लघुत्तम को तो मैंने क्या कर दिया, काट दिया, लघुत्तम को लघुत्तम से क्या कर दिया, काट दिया। अब संख्या क्या रह गई, 1 अपॉन 1 प्लस cos थीटा बटा sin थीटा। अब मेरे कहने का मतलब यह, आपके समझने का मतलब यह है कि इस एक के नीचे भी sin थीटा है, बाद में और इस cos के नीचे भी sin थीटा है कि नहीं है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा बटा sin थीटा। 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है कि नहीं होता है, प्लस cos थीटा बटा sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है कि नहीं होता है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, होता है। cosec थीटा प्लस cot थीटा, या ऐसे लिख दो cot थीटा प्लस cosec थीटा। आप राजी रहो, करेक्ट कोई नहीं है कि हाँ कर लो, कोई दिक्कत आ गई बात समझ में। अब अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 24। आज गर्मी बहुत ज्यादा है ना, चलो फिर 24 नंबर सवाल करें या यहीं तक रहने दें। चलो एक बार आज के लिए बस सिर्फ बस इतना ही। अपने YouTube
शेयर सब्सक्राइब